हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 3D मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है। सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने 2D मेंसुरेशन नहीं देखा है प्लीज़ वो 2D देख लीजिए, क्योंकि उसी के साथ ही 3D मेंसुरेशन रिलेटेड है। ओके, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो। और आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माई साइड। तो हम जल्दी से 3D मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, 3D फिगर्स होती क्या हैं? 3D फिगर्स ये होती हैं जो जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। ओके, 3D फिगर्स जो होती हैं वो एक दो प्लेन्स के अंदर नहीं आती, उनके लिए 3 प्लेन्स नहीं होते। कौन से? एक्स, वाई और जेड एक्सिस जो होते हैं, जिनको हम प्लेन्स भी कहते हैं। जो 2D फिगर्स होती हैं वो नॉर्मल सी फिगर्स होती है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस आती हैं, लाइक लेंथ और उसकी ब्रेड्थ हो गई। ओके, या लेंथ होगी या हाइट होगी या ब्रेड्थ होगी या फिर हाइट होगी। लेकिन 3D में क्या होता है, तीनों ही इंक्लूड करते हैं, लाइक हाइट भी आएगी, लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है उसकी। तो उसको हम कहेंगे 3D मेंसुरेशन। जैसे कि हम हमारी जो पूरे आसपास की सराउंडिंग्स वगैरह है, जो हमारा सब 3D में ही है। 2D में बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन बाकी सारा ही 3D के अंदर है। क्लियर? तो 3D मेंसुरेशन के अंदर देखो, दो तरह की चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं। वो है पहला प्रिज्म एंड सेकंड पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। प्रिज्म जो होता है उसका दोनों साइड से सेम बेस होता है। क्लियर? लाइक हम लेते हैं, ये एक सिलेंडर है। क्लियर? तो ये सिलेंडर क्या है, इसका देखो बेस ऊपर भी सर्कल शेप में है, नीचे भी सर्कल शेप में है, और इसकी जो हाइट है वो इसके रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रिज्म। और अगर सेम रेक्टेंगल हो, क्लियर, सेम रेक्टेंगल हो, और इसको अगर मैं सेक्शन कर दूं ऊपर से, बेस नीचे का ऐसे ऐसे रहेगा और ऊपर जो सर्कल था उसके सेंटर से सेक्शन करके नीचे ले आऊं, तो इसकी क्या होगा, एक बेस रह जाएगा, ऊपर क्या है, सिर्फ पॉइंटेड फिगर है। तो पॉइंटेड फिगर ऊपर रहती है और नीचे उसका पूरा बेस होता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, तो वो क्या कहलाता है, पिरामिड। ठीक है? तो प्रिज्म और पिरामिड में बेसिकली इन दो चीजों का डिफरेंस होता है। प्रिज्म के अंदर दोनों साइड बेस होता है और पिरामिड में सिर्फ एक ही साइड पे बेस होगा। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म देखा जाए तो इनकी 3 चीजें होती हैं। हमने 2D मेंसुरेशन में क्या किया था, पेरीमीटर किया था और सिर्फ उसका एरिया किया था। लेकिन प्रिज्म के अंदर हम वॉल्यूम भी ऐड करते हैं, इनका सरफेस एरिया भी ऐड होगा, और सरफेस एरिया 2 तरह का होता है। ओके, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, जिसको हम हिंदी में घनत्व भी बोलते हैं, वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? देखो यार, वॉल्यूम के कुछ बच्चों ने कहीं पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, जैसे हम 10th लेवल में पढ़ते थे, 11th 12th में पढ़ते थे मैथ्स का, तो हमको फॉर्मूले रटवाए जाते थे कि भाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब होता है। ओके, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वॉल्यूम का 2πRh होगा। तो हमें ऐसे नहीं रटना है, यहाँ पर हमें चीज़ों को समझ के करना है, जिससे कि हमें आपस अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, वॉल्यूम होता है हमारा बेस एरिया। ओके, बेस एरिया इनटू हाइट। क्लियर? ये आगे बताता हूं कैसे होगा। बेस एरिया इनटू हाइट। अब आप मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है, πr², क्योंकि सर्कल होता है, तो बेस एरिया उसका क्या होगा, इनटू हाइट, दैट इज 2 सॉरी πr²। πr² क्या होगा उसका, बेस एरिया। क्लियर? और हाइट क्या होगी उसकी, इनटू h कर देंगे। तो सिलेंडर का क्या होता है, हमने पढ़ा भी था, πr²h। तो फॉर्मूला कहाँ से बना है, यहीं से ही बना है, बेस एरिया इनटू हाइट। उसी तरीके से जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम सरफेस एरिया भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, ये होगा हमारा बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। कैसे? सिलेंडर का देखते हैं, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या है, 2πr इनटू एच। तो 2πRh हमने पढ़ा हुआ है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है। ओके, अगली हमारे पास क्या है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया
और लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। कैसे, ये देखो, ये एक प्रिज्म है, इसका लेटरल सरफेस एरिया तो इसकी जो आसपास घूम रही है रिंग्स वो हो गया, प्लस ऊपर का जो है, जो एरिया आएगा ऊपर का बेस का और नीचे का बेस का, वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। और टोटल सरफेस एरिया हमेशा सॉलिड फिगर्स का ही निकाला जाता है, होलो फिगर्स का कभी नहीं निकलेगा। ओके, होलो फिगर्स का हमेशा एलएस से निकलता है और टोटल सरफेस एरिया का हम एलएस से अलग से निकाल सकते हैं। लेकिन टोटल सरफेस एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बॉडीज का ही निकलेगा। तो चलिए इन पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म विच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ प्रिज्म इज 63 सेंटीमीटर। अब ये रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर मतलब होता है कि अगर हम कोई भी फिगर लें, मानो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ऐसे, क्लियर, मैंने इस पे बनाया प्रिज्म, ये टॉप साइड से देख रहे हैं तो हमें प्रिज्म ऐसा दिख रहा है, क्लियर। एक इसका फेस ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला फेस है। ये उसका क्या है? टॉप पॉइंट है जो बीच में है। ओके, अब ये क्या होगा? ये बेसिकली दिख ऐसे रहा होगा हमें। तो रेगुलर वो कहलाएगा जिसकी हाइट, रेडियस और जो ये जो होती है स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं, इसका क्या होगा? हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास आ गया प्रिज्म। ओके, तो प्रिज्म का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है? मैंने आपको ऑक्टागन का बताया था, बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, तो बेस एरिया मैंने आपको बताया था रेगुलर ऑक्टागन का 2D मेंसुरेशन के अंदर क्या होता है हमारा? 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 इंटू साइड का स्क्वायर और इंटू हाइट तो है ही फॉर्मूले में। तो ये क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। साइड कितनी दे रखी है? 10 स्क्वायर, तो 100 इंटू हाइट कितनी है? 63 है, क्लियर। तो देखो कितना हो गया? 200 और ये कितना हो गया हमारा? रूट 2 प्लस 1, तो इसको वैल्यू ले लेते हैं हम 2.41 इंटू 63, तो कितना हो गया ये? 482 इंटू 63। अगर हम इसको करते हैं तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा? 30366 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, क्लियर। अब ये ध्यान रखना भाई, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी वॉल्यूम होती है उसकी यूनिट जो होगी, वॉल्यूम की यूनिट जो होगी वो हमारी सेंटीमीटर क्यूब आती है। बेसिकली यूनिट्स जो भी दे रखी है उसका क्यूब होगा। एरिया, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यूनिट्स का स्क्वायर होगा। और जो पेरीमीटर होता है हमारा वो सिर्फ किस में आता है? वो यूनिट्स के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो इन बातों का ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक फॉर्म में आएगा, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर फॉर्म में और पेरीमीटर यूनिट्स ही फॉर्म में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 5, 12, 13 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 450 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है हमारा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब यहां इन्होंने दे रखी है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है हमारा? बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा। बेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2 विच विल कम आउट टू बी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 और 13 और 12 25 प्लस 5 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15 सेंटीमीटर। तो बेस एरिया निकालेंगे हम, तो कैसे निकाला था? बताया था मैंने आपको फॉर्मूला इसका, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, where s is our semi perimeter and a, b, c and r sides. Okay, तो 15 into 15 minus 13 that is 2, 15 minus 12 that is 3 and 15 minus 5 that is 10. मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या करो, इनके फैक्टर्स बना लो। देखो ये क्या होता है? 5 इंटू 3
15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो अब इसमें क्या करो, स्क्वायर है तो पेयर्स बनाओ, क्यूब है तो 3 के पेयर्स बनेंगे। देखो 5 का एक क्यूब पेयर हो गया, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, तो इनको बाहर निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम दे रखा है 450, बेस एरिया 30 आ गया, तो हाइट आ जाएगी हमारी, तो जिससे कि हाइट आई हमारी क्या 15 सेंटीमीटर। क्लियर। हाइट आ गई हमारी कितनी 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, तो हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या है हमारा, इन तीनों को प्लस कर देंगे, जो हमारा यहाँ पर सेमी पेरीमीटर आया था इसका डबल बेस पेरीमीटर, डेट इज 30 इंटू हाइट कितनी है 15। तो कितना आया लेटरल सरफेस एरिया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो एल एस ए क्या है हमारे पास, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, डेट इज 450 प्लस 2 इंटू बी ए। तो 2 इंटू बेस एरिया क्या है, एक बेस एरिया 30 है, तो 2 इंटू बेस एरिया कर देंगे, तो कितना बना देखो ये 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल कम टू बी आउट आवर टोटल सरफेस एरिया। आंसर होगा 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चीजें ना आपस में बहुत कोरिलेटेड हैं, फॉर्मूलेज आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के थ्रू ही डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, और फॉर्मूलेज याद रखने का सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको बताया है वही है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर and its incircle radius is 9 centimeter. Find its total surface area if its volume is 810 centimeter cube. अब उसने इन सर्कल रेडियस दे दिया है किसका, एक ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का मैंने आपको 2D मेंसुरेशन में जैसा कि बताया था कि R क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब रेडियस दे रखा है 9, एरिया हमें निकालना है, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका पेरीमीटर 45 दिया है, इसको बेसिकली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा एरिया आ गया वो आ गया 45/2 इंटू 9। ये एक हमारे पास होगी आइडेंटिटी। ओके, इसको रखते हैं आप साइड में। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट होती है। क्लियर। तो वॉल्यूम उसने दे दिया 810, बेस एरिया क्या है ये है, तो 45/2 इंटू 9 इंटू हाइट। अब यहां से निकालेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 9 से 90 गया और ये 45 से 2, तो हाइट कितनी आई इसकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया क्या चाहिए होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। क्लियर। तो बेस पेरीमीटर क्या होगा हमारा, पेरीमीटर दे रखा है 45 इंटू हाइट हमारी 4 आ गई है, तो कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो ये कितना हो गया 180 प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना है ये है, तो 45/2 इंटू 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया देखो 180 प्लस 45 इंटू 9, तो 405। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आया 405 प्लस 500, सॉरी 405 प्लस 180, तो कितना हो गया 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि यूनिट्स में भी मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, वो 585 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा ऑप्शन में, और 585 मिलीमीटर भी स्क्वायर दे देगा। तो यूनिट्स का इसलिए खासा ध्यान रखना कैसे करना है। ओके। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो चीजें सारी आपस में कोरिलेटेड हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले की वीडियो जरूर देखा करो, ताकि जो नई वीडियो देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको चीजें समझ में ना आए, हो सकता है ऐसा। इसलिए 2D मेंसुरेशन के बाद ही 3D मेंसुरेशन स्टार्ट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ABCD, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 2070 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इफ एंगल A is 90, okay, AB 9 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, CD 13 सेंटीमीटर एंड DA 12 सेंटीमीटर।
तो भैया ये फिगर ऐसे बन रही होगी, ये कुछ ऐसे बन रही होगी, ए बी सी डी। एंगल है हमारा 90 डिग्री पे है, और ए बी की लेंथ है 9, बी सी की लेंथ है 14, सी डी की लेंथ 13 एंड टी ए की 12। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे विद इट्स डायगोनल। ओके, अब हमारे पास दो हैं क्या, एक ये राइट एंगल और ये एक ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल में देखो 12 और 9, तो ये क्या है, हमारा ट्रिपलेट क्रिएट करते हैं किसके साथ, 15 के साथ। तो इनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ 15 हो जाएगी, जो कि बी डी डायगोनल है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना है, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर? तो इसका हम पहले बेस एरिया निकालते हैं। बेस एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी और ट्राइंगल ऑफ बी सी डी। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी कैसे निकलेगा, देखो 13 प्लस 14 प्लस 15 दैट इज 42। तो 42/2 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आया है, सेमी पेरीमीटर। तो अब एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, हीरोन्स फॉर्मूला है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? तो 21 इंटू 21 में से 15 गए तो बचा 6, 21 में से 14 गए तो 7 और 21 में से 13 गए तो 8। भाई ये बच गया हमारे पास। तो अब देखो आप इसको करें अगर 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2। क्लियर? तो दो पेयर बनाएंगे, 7 का पेयर बन रहा है, 3 का और 2 का पेयर बन रहा है, और 4 आपस में ही एक पेयर होता है 2 का। तो क्या भाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12 एंड 12 7 द 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे, ए बी डी विच इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू 12 इंटू 9 विच विल बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब वॉल्यूम क्या होता है आपको पता ही है अच्छे से, डेट इज बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम उसने दे रखी है 2070, बेस एरिया हमें पता है 54 और 84 डेट इज 138 इंटू हाइट। तो हम तो हाइट यहाँ से आ जाएगी, पूरा पूरा ये जा रहा है किस पे, 15 पे, 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या है, इन चारों साइड्स का ऐड कर देंगे, तो 14 और 13 27 और 9 36 और 12 48 इनटू हाइट। हाइट कितनी आई है, 15। तो देखो 480 और 240 तो कितना हो गया, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, आंसर। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि चीजें बहुत सारी आपस में कोरिलेटेड हैं, इसमें 2D का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है और बाकी सारी चीजों का भी आपस में कोरिलेटेड होके ही फॉर्मूले बन रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हाइट ऑफ राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर विच इज बेस्ड ऑन अ स्क्वायर ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 608 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। सरफेस एरिया हमें दे रखा है टोटल 608। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भाई, सरफेस एरिया होता है बीपी इंटू एच, मतलब बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो 608, तो बेस पेरीमीटर हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ हाइट पता है, तो बेस पेरीमीटर हम क्या मान लेते हैं, 4 इंटू ए, और हाइट कितनी होगी हमारे पास 15, इक्वल टू सॉरी प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि बेस एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर स्क्वायर का। तो 608 इक्वल टू 60a प्लस 2a स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक एक, 30a माइनस 304। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि भाई ये किस पर जा सकता है, तो ये जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 38a माइनस 8a, 304 इक्वल टू 0। तो ए प्लस 38 माइनस 8 इंटू ए प्लस 38 विच विल बी 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। अब पूछा क्या है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम पूछी है उसने, वॉल्यूम तो बहुत आसान होती है, क्या, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है हमारा, बेसिकली 8 इंटू स्क्वायर, और हाइट कितनी है 15, तो 64 इंटू 15।
तो 640 प्लस 320 तो 960 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। क्लियर? तो मतलब यार कुछ इसमें समझाने वाला है ही नहीं, बस फॉर्मूले पुट करो और आंसर निकालो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find volume of right prism which is based on a regular hexagon of height 10 cm if its total surface area is 156√3 cm square. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो हमें पता होता है कि सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया होगा। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया 156√3। सरफेस एरिया क्या होता है? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर हमारा क्या होगा? क्योंकि देखो रेगुलर हेक्सागन है। क्लियर? तो बेस पेरीमीटर क्या होगा? उसकी 6 साइड्स का सम। तो 6a इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस 2 इंटू जो उसका बेस एरिया होता है हेक्सागन का, मैंने आपको 2D में बताया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू √3/2a²। क्लियर? तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 देखो पूरे में कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 52√3 इक्वल टू 20a प्लस √3a²। तो 52√3 इक्वल टू a अगर कॉमन लेते हैं तो 20 प्लस √3a आता है। ओके, तो अब देखो भाई, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। सो दैट मीन्स कि इनके साथ भी √3 बनेगा तभी यहाँ पर √3 आएगा। तो हमें √3 तो चाहिए चाहिए। अब वो √3 कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर हम प्लस कर नहीं सकते। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर नहीं सकते क्योंकि इरेशनल और ये रैशनल फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसको a की वैल्यू पुट करके देखते हैं अपने हिसाब से। तो a की वैल्यू हम पहले पुट करेंगे √3, तो √3 से देखेंगे कि नहीं आएगा। तो अगली बार पुट करेंगे 2√3, तो 52√3 इक्वल टू 2√3 इंटू 20 प्लस √3 इंटू 2√3। तो कितना है देखो 2√3 इंटू 20 प्लस ये कितना है 6। तो भैया आ गया 52√3 और यहाँ पर भी कितना है 52√3। वेरीफाई हो गया। तो दैट मीन्स जो हमारे साइड थी वो क्या है 2√3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? नाउ अब हमें क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालना है उसका। वॉल्यूम के लिए क्या है अपना फॉर्मूला? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3√3/2 इंटू a², तो इंटू 2√3 का स्क्वायर डेट इज 12 और हाइट कितनी रखी है 10। तो 2 से गया ये 5, 12 5 ज़ा 60 इंटू 3 डेट इज 180√3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा आंसर किसका? वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। ओके, तो डिड आई मेक इट क्लियर? तो मतलब यार वही बात है, सिर्फ फॉर्मुलेज ही हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्यूब पढ़ेंगे कि अब क्यूब क्या होता है, क्योंकि क्यूब भी एक हमारा क्या है, एक तरह से प्रिज्म होता है। कैसे? देखो भाई ड्राइंग में अच्छा नहीं हो भाई, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। क्लियर? तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वही है बेस एरिया इनटू हाइट। तो क्यूब की जैसे कि हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, तो बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया हमेशा स्क्वायर बना रहा होगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो a² इनटू हाइट। क्लियर? तो कैसे? बेस एरिया इनटू हाइट ये होता है। तो बेस एरिया तो a² हो गया, हाइट भी कितनी है उसकी? a है तो a। तो वॉल्यूम क्या कम निकल के आई? a³। इसी तरीके से अगर हम सरफेस एरिया करते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? बेस पैरामीटर डेट इज 4a इंटू हाइट, तो 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा? सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, तो 2a² विच कम्स टू बी 6a²। ओके, अब इसका डायगोनल होगा जो, उसकी लेंथ कितनी होगी? √3a। क्यों? क्योंकि देखो जो ये वाला डायगोनल है ना, और सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होगा। एक कमरे के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल आपको पता है कि एक छत के एक कोने से फ्लोर के उसके अपोजिट कोने कॉर्नर वाले के फ्लोर पे ही डायगोनल सबसे लंबा बनेगा, तो उसका डायगोनल कितना होगा? √3a। उसी तरीके से इसका इन सर्कल रेडियस क्या होगा? दैट इज a/2। क्यों? समझ लो इसके अंदर हमने एक गुब्बारा भर दिया ऐसे, क्योंकि भाई गुब्बारा तो ऐसे ही आ सकता है। अब गुब्बारे की हाइट कितनी होगी? जितनी क्यूब की हाइट है, तो उसका रेडियस कितना होगा? जितनी क्यूब की हाइट है उसका हाफ, तो a/2। और उसी तरीके से सरकम
रेडियस कितना होगा हमारा √3/2a। कैसे? क्योंकि अब इसको हमने गुब्बारे के अंदर डाल दिया है, तो कैसे बनेगा ये देखो, ऐसे बनेगा भाई। तो मतलब ये डायगोनल जो होगा वो डायमीटर होगा, ठीक है। तो डायगोनल कितना है √3a, तो रेडियस क्या होगा √3/2a। क्लियर? तो क्यूब के हमें ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं और क्यूबॉइड के भी सिमिलर फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? क्यूबॉइड की अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। क्लियर? तो क्यूब की ये जो होगी हमारी, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या होगी ब्रेड्थ, और ये हमारी क्या होगी हाइट। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इनटू हाइट होती है वॉल्यूम, तो बेस एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एल है और ये ब्रेड्थ है, ध्यान रखना। तो एल इंटू बी इंटू हाइट एच हो जाएगी। उसी तरीके से सरफेस एरिया क्या होता है? बेस पेरीमीटर, डेट इज 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इंटू हाइट। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया प्लस अपॉन ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, तो क्या बन जाएगा बेसिकली 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, और जो इसका डायगोनल होगा उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, डेट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम सिलेंडर का देखेंगे। सिलेंडर क्या होता है हमारा? बेसिकली एक ऐसा भाई कुछ होता है। अब मान लो हमने एक स्फेयर सर्कल लिया, ओके ना, हम सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जा रहे हैं, फिर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जा रहे हैं, फिर सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल रखते जा रहे हैं, तो हमारा क्या बना देगा वो? बेसिकली हमारा एक सिलेंडर बना देगा जिसकी हाइट एच होगी और बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी सर्कल। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो हाइट क्या होगी? एच। ओके, तो क्या आया? पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस क्या होगा? बेस पेरीमीटर तो कितना होता है? 2 पाई आर, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। ओके, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर एच लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू बेसिस ऑफ एरिया ऑफ बेसिस, तो इसको कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर का आ गया कॉमन, तो एच प्लस आर बचेगा। ये सिलेंडर के 3 फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम आते हैं पिरामिड के ऊपर। क्लियर? पिरामिड क्या होता है? पिरामिड भी सीख लीजिए। अब ये हमने एक सिलेंडर ही लिया, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर और नीचे बेस सेम होते हैं तो वो सिलेंडर कहलाता है, और ऊपर बेस के सेंटर से नीचे उसको काट दिया जाए तो एक क्या होता है? जो ये पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा? पिरामिड। और इसका वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, तो ये होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट फॉर द केस ऑफ पिरामिड्स। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ओके, हाइट कौन सी होगी? ये स्लांट हाइट होगी। स्लांट हाइट कौन सी होती है? जो ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये बोलते हैं स्लांट हाइट। कैसे बता देता हूँ एक बार। ये कौन होता है? ओके, ये कौन है जिसको हमने उल्टा कर रखा है, तो जिसकी ये बाहर वाली हाइट होगी ये होगी स्लांट हाइट, और जो ये नॉर्मल हाइट होती है ये इसको हाइट बोलेंगे। तो बेसिकली ये राइट पिरामिड होता है, तो सेंटर से राइट एंगल का एंगल बनता है, तो क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या बनता है ये? दैट इज एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये क्या होता है? स्लांट हाइट, और ये रेडियस, और ये हाइट। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया इसका बच गया, वो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसका बेस एक ही है, दो नहीं है, इसलिए एक ही बार हमने बेस एरिया किया है। उसमें दो थे तो हमने 2 इंटू पाई आर स्क्वायर किया था।
ओके, तो चलिए कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2√3 एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उसका बेस एरिया पहले निकालेंगे। तो हेक्सागन का एरिया क्या होता है 3√3/2 a²। ओके, तो 3√3/2 इंटू a² दैट इज 2√3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा देखो 3√3/2 इंटू 12 6 और ये कितना है 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है 18√3 और हाइट कितनी है हमारे पास 15 है। ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम किसका होता है, ये हमारा होता है प्रिज्म का, और पिरामिड का क्या होगा 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो ये गया 5 से और ये कितना है हमारे पास 90√3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसका ध्यान रखना यूनिट का, इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब ही हम लगाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, एक पिरामिड निकालना है जो कि स्क्वायर पे बेस्ड है। तो पहले तो हम स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट का मैंने बताया आपको, सीधा राइट एंगल बनाइए आप। ओके, तो उसका साइड कितनी दे रखी है 6। अब ये देखो कुछ ऐसे बन रहा होगा स्क्वायर का पिरामिड। क्लियर, ये 2D में बना दिया मैंने इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसा बन रहा होगा, इसकी हाइट ऐसी होगी। क्लियर, ये आप ऐसे भी देख सकते हो, इसकी हाइट ऐसे होगी। तो बेसिकली जो यहां से लेकर यहां तक होगा वो क्या होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे बनेगा इसका पॉइंट ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाइट सॉरी जो है ये छोटी हो जाएगी। स्लांट हाइट 5 दे रखी है तो ट्रिपलेट बनता है, हमको पता है 5 3 4 का, तो हाइट कितनी आ गई 4। क्लियर, तो कैसे निकाला L² इक्वल टू R² प्लस H²। L² कितना है 5² इक्वल टू 3² प्लस H²। तो H कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या उसने, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 का जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये पिरामिड है। तो 1/3 इंटू बेस एरिया कितना है स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 4 इंटू 4। तो ये गया 12 से और ये कितना है 48 सेंटीमीटर क्यूब विच विल बी आर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, और 3D मेंसुरेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो जिनको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वीडियो शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।